चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून के साथ हम पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। पीएच वैल्यू की स्टडी की थी। पीएच वैल्यू में पहले फार्मूला लिखेंगे। पीएच वैल्यू का फार्मूला होता है पी का मतलब माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयर, ये पीएच का फार्मूला है। तो पीओएच का फार्मूला यहाँ लिखूंगा भाई, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन। पीओएच पता करिए चाहे पीएच पता करिए, दोनों में से कोई एक पता चल जाए उसको 14 से माइनस कर दीजिए, दूसरे का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू टोटल होता है 14। ठीक है। अब पिछले टर्म पर हमने ये स्टडी की थी कि वाटर की पीएच वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। अगर ऐसा ना बोला है तो आज सुन लीजिए, वाटर की पीएच वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, मतलब उसके H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चेंज होता है। कैसे होता है समझिए। पिछले टर्म पर आपने KW की वैल्यू लिखी थी 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 14। ये आपके पास लिखी हुई है कि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 की पावर माइनस 14 होता है, उसी को हम KW बोलते हैं। और KW का मतलब क्या है? KW का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये KW का मतलब है। इसका मतलब KW टोटल ये है, तो ये इन्हीं का तो प्रोडक्ट है। तो यहाँ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या लाए थे आप? 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो OH का कितना लाए थे? 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इतना है। तो यह हाफ हुआ ना, हाफ ये तो हाफ ये, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 7। तो बताओ वाटर की पीएच वैल्यू क्या होगी? वाटर की पीएच वैल्यू 7 होगी, क्योंकि इसी को लॉगरिथम से सॉल्व करोगे तो यही माइनस पावर प्लस आंसर आ जाता है। अब ये टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है समझिए। ये पूरी कहानी यहां से यहां तक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है? ये पूरी स्टोरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वाटर के लिए। मतलब वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब रहेगा तब उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। इट मींस उसके अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये होगा। अरे OH का कितना होगा अपने को कोई लेना देना नहीं, पीएच में केवल H प्लस का कंसंट्रेशन आता है। और ये आपको पता है कि H प्लस आयन का ये होगा तो OH माइनस का उतना कंसंट्रेशन होगा। चलिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये टेम्परेचर 25 डिग्री पर है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने कितना डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया? 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। वाटर का टेम्परेचर हमने 25 डिग्री से इंक्रीज कर 60 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, मींस इतना कर दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वाटर का डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, आयन के नंबर इंक्रीज होते हैं। आयन के नंबर इंक्रीज होंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा। अब देखिए 60 डिग्री पर KW क्या हो जाएगा? KW, W क्यों लिखा? K का मतलब कांस्टेंट, W मतलब वाटर। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये, तो 60 डिग्री पर वाटर का KW क्या होगा? इतना। KW ऑफ वाटर एट 60 डिग्री 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 12। और जो समझदार इंसान होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो ये बोलेगा कि 10 पावर माइनस 14 छोटी वैल्यू होती है, 10 पावर माइनस 12 बड़ी होती है, पावर माइनस की है। तो ये आंसर क्या हुआ? बड़ा है, बिगेस्ट देन 10 पावर माइनस 14। मतलब क्या हुआ? जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो KW की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ये डिक्रीज नहीं हुई है, ध्यान रखना। 10 की पावर माइनस 12 इंक्रीज, बड़ी वैल्यू हो गया इंक्रीज। अब इसमें H प्लस आयन कैलकुलेट करो।
in this case concentration of H plus ion 1.0 into 10 power minus 6। अरे भाई आधा होता है 10 पावर माइनस 12 है, KW की वैल्यू 60 डिग्री पे, तो H प्लस, क्योंकि KW खुद क्या है, अरे KW प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, ये KW की वैल्यू है। तो ऐसे केस में क्या होगा, H प्लस आयन की वैल्यू हाफ, तो H प्लस आयन कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6। बताओ OH माइनस कितना होगा, OH concentration equal to 1.0 into 10 power minus 6 इक्वल होगा। अपने को pH वैल्यू से मतलब है, वाटर की pH का क्या हुआ, बोलो। अभी 10 की पावर माइनस 6 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, तो pH वैल्यू क्या हो गई, pH वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर राइज करते हो वाटर का, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या हो जाती है 6, मतलब पीएच वैल्यू तो डिक्रीज होती है, लेकिन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता। पहले कितना था 10 की पावर माइनस 7, ये छोटी वैल्यू है, 10 की पावर माइनस 7 लगा है, छोटी वैल्यू होती स्मॉल एस एज कंपेयर टू 10 पावर माइनस 6, बड़ी वैल्यू है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो सुनिए, जब आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो 25 से 60 और इंक्रीज करते चलोगे वैसे वैसे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पीएच वैल्यू 7 से डिक्रीज होकर के क्या हो गई 6, लेकिन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। पहले था 10 की पावर माइनस 7, अब है 10 की पावर माइनस 6। तो ये बड़ी वैल्यू है ना, ये तो छोटी है। तो उल्टा चलता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, बट H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये कहानी, ये स्टोरी आपको नोट करना है। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। नोट करिए भाई, डेंजरस कंसेप्ट है ये, इस डेंजरस कंसेप्ट को आपको नोट करना है। स्टार्ट करिए, रीडिंग लगाइए। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 1, आपके हिसाब से 22। क्लियर, पैकेज आपके पास है। 0.2 मोलर सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन है। क्या है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, कौन से सॉल्यूशन का, फार्मिक एसिड। चलिए भाई, फार्मिक एसिड का भी दर्शन करा देते हैं आपको। ये फार्मूला है उसका, इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, H प्लस HCOO माइनस, इसको हम बोलते हैं फार्मेट आयन। ये नेगेटिव आयन है इसका, जिसको बोलते हैं फार्मेट आयन, और इसको तो आप पहचानते हो, तो आप पहचानते हैं। H प्लस आयन एसिड H प्लस आयन को रिलीज करेगा। 0.2 मोलर सॉल्यूशन फार्मिक एसिड का, 3.2% आयोनाइज। भाई ये 100% आयोनाइज नहीं हुआ, कितने परसेंट आयोनाइज हुआ, 3.2%। तो भाई आयोनाइज कितना होगा पहले ये पता कर लो, परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 100। बोलिए भाई क्या हो गया, ये पॉइंट यहां से हटेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा। ओके, 32 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा, इसको 3.2 भी ले सकते, तो 3.2 करोगे तो पावर चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं भाई, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इसको ऐसा बना सकते हैं क्या, ये बोलिए। मैंने चेंज किया, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 भी कर सकते, सही है। क्लियर, हाँ ना बोलिए, कर सकते हैं ऐसा। 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या आया, आयोनाइज, मतलब ये आ गई अल्फा की वैल्यू, या अल्फा ना बोलो तो आप तो इसे एक्स बोलते आ रहे हो, डिसोसिएशन परसेंटेज,
ये x आ गया, आपके पास फार्मूला लिखा है, लगाइए। a इक्वल टू cx स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा फार्मूला था डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऐसा फार्मूला था तो भाई फार्मूला लगा दीजिए। c की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू, अब x का स्क्वायर लिखो तो x ये है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.032, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बस कैलकुलेशन आप करना, आंसर में लिख देता। इसका आंसर है 2 नंबर। क्या है इसका आंसर, कैलकुलेट करोगे तो 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 4, इतना आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन आप बाद में करेंगे। नोट कर लीजिए, जब आप नोट कर लें तो बात आगे बढ़ाएंगे। चलिए, नोट कर लिया। अगर आप इसको नोट कर लें तो बोलिए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आ जाइए भाई 24 पर, क्योंकि 23 तो मैंने सॉल्व करा दिया आपको। 23 आपके पास लिखा हुआ, उसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। 24 पर आ जाइए, 24 भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए 24 में भी यही फार्मूला लगेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये ओसवाल्ड डाइविसन का फार्मूला है, आपके फेयर कॉपी में लिखा हुआ है। 24 पर आ जाइए भाई। पहले 24 को क्या किया है, कंसंट्रेशन क्या है उसका 0.1 मोलर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और 0.001 पॉइंट, ये एक्स की वैल्यू, भाई इसको कभी कभी अल्फा भी लिखते हैं, बुक में अल्फा लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो टेंशन मत लीजिए, कुछ भी हो सकता है। 0.001 सही है, परसेंटेज, तो परसेंटेज कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 100, भाई इसका आंसर बन जाएगा 1.2, ये 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4, ऐसा कुछ बनना चाहिए। 1 2 3, ठीक है, ये बन गया। अब आपको पता क्या करना है, फार्मूला लगाओ, के इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस अल्फा नेग्लिजिबल करके आ जाएगा आंसर। ये 1 माइनस एक्स हमने नेग्लिजिबल किया, नेग्लिजिबल इसलिए किया कि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, 0.1 मोलरिटी था, 0.001 डिसोसिएट हुआ, तो कम है ना एक्स, अल्फा कम है। सी की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू 1.0 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो भाई क्या हो गया, कहीं आंसर नजर आ रहे हैं, या तो हमने यहाँ गलती की है, 3 और 2 5, शायद यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ 5 आएगा, तो ये आंसर बन जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 11। देखिए भाई करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको सॉल्व करके देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने जो किया सही किया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए भाई, 26 की रीडिंग लगाइए। क्वेश्चन नंबर पर ध्यान दीजिए, कौन सा क्वेश्चन बोला है मैंने, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है भाई, पहले रीडिंग लगाएंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 NaOH का सॉल्यूशन है। अब भाई NaOH का सॉल्यूशन है तो इसका डिसोसिएशन तो इस तरह होगा,
Na प्लस OH माइनस। इसका मतलब इसमें H प्लस आयन नहीं होंगे भी तो अपने काम के नहीं है, क्योंकि NaOH का सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, और इसके अंदर OH माइनस आयन मिलेगा। कितने मिलेंगे वो दिए हैं, 0.0 ग्राम NaOH पर लीटर। भाई इसमें बड़ी समस्या है। 0.04 ग्राम ऑफ NaOH का सॉल्यूशन। पता नहीं भाई इसमें कितने मोल, कितने OH का कंसंट्रेशन। तो देखिए ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते तब क्या करते हैं, ये तो हमको W भी दिया, W भी मतलब रेट ऑफ NaOH 0.04 ग्राम। हम पहले इसका कंसंट्रेशन पता करें, और कंसंट्रेशन जब पता करने जाओगे तो मोलरिटी का फार्मूला लगाना। मोलरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन MA। समझाने जैसी कोई बात नहीं है, फार्मूला आपके पास है। WB कितने ग्राम उसमें मटेरियल है, MB उसका मोलर मास 1000 फिक्स है, वॉल्यूम इन ml दे रखा। पुट अप करिए, मोलरिटी आ जाएगी। मोलरिटी का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है। फिर उस कंसंट्रेशन को पता करेंगे कि OH का कंसंट्रेशन इतना है, फिर POH वैल्यू पता करेंगे, फिर 14 से माइनस करेंगे, pH आ जाएगा। चलिए WB 0.04, NaOH का मोलर मास होता है भाई 40, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। लिख दिया मैंने बोर्ड पर। ये 40 मोलर मास इनटू 1000 इन 1 लीटर मतलब 1000 ml। ये गया, काम से कोई लेना देना नहीं, बस यही कंसंट्रेशन। इसका यहाँ से सॉल्व करोगे तो समझा बेटा क्या आएगा, ये पॉइंट घटाओगे, यहाँ 2 0 बढ़ जाएगी, ये 4 से 4 कैंसल, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1/1000। और 1/1000 को क्या लिखोगे 1.0 इंटू 10 पावर -3। ये किसका कंसंट्रेशन आया, ये Na का भी कंसंट्रेशन है, साथ में OH का भी कंसंट्रेशन है, क्योंकि इसमें 2 ही आया नहीं सॉल्यूशन में। बस इसको OH का कंसंट्रेशन मान लीजिए, आ जाएगी POH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आया, POH इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 10 पावर -3। कुछ भी नहीं है भाई, POH इक्वल टू सीधा सीधा 3, pH इक्वल टू 14 - 3 इक्वल टू 11। नोट करिए भाई क्वेश्चन को, पूरा सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली कहानी सुनेंगे। 31 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्टी 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, ये आया 31 pH 0.016 मोलरिटी ऑफ NaOH। तो NaOH तो भाई इस तरह डिसोसिएट होगा, Na प्लस OH माइनस, ये मोलरिटी है, यही OH की मोलरिटी है। चेंज कर लीजिए इसको, 0.016 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -2, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लाए तो 10 की पावर -2 बन जाएगा। समझ में आ गई बात। ये OH का कंसंट्रेशन चेंज हुआ। अब OH का कंसंट्रेशन POH के फार्मूले में POH इक्वल टू माइनस लॉग 1.6 इंटू 10 पावर -2। देखो भाई इन्हें गड़बड़ तो नहीं करती, यहाँ से यहाँ लाए। चलिए होगा जो देखेंगे। 12.2 आंसर बताया है इसमें, तो pH 0.016 10 की पावर -2 किया, सही तो किया। यहाँ से चलो बनाते हैं, POH इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग 1.6। अब यहाँ पर
1 पॉइंट, इसकी वैल्यू रखो log 1.6 की, यहाँ लिख देता log 1.6 इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ आंसर आया है pH इक्वल टू 14 माइनस इसने आंसर दिया है 12.2, क्योंकि लॉग की वैल्यू इसी को देख के लाना पड़ेगी। तो ये क्या हो गया 1.8, 1.8 मतलब यहाँ पर आंसर आना चाहिए 1.8, तो 2 माइनस 0.20 के लगभग ये लॉग की वैल्यू होगी 0.20, इतना लिख लीजिए। देखिए आंसर आ गया। आंसर को देख करके हमने सॉल्यूशन किया है, लेकिन लॉग की वैल्यू उसको देना चाहिए, लॉग की वैल्यू देगा तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नथिंग हैपन। उसके बेस पर आपको पीएच वैल्यू पता करना, सॉल्व नहीं करना, और एक ही है मोर देन 7, बस वही आंसर बन गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं अपने लायक क्वेश्चन। अब भाई पेज नंबर 74 पर जाइए। पेज नंबर 74, सेक्शन बी का 20 नंबर का क्वेश्चन। ट्वेंटी नंबर के क्वेश्चन में भाई सीधा सीधा लगा दीजिए, 10 की पावर -11 दिया है तो उसकी पीएच वैल्यू 11 होगी। ये बहुत वीक एसिड, क्योंकि ये तो बेसिक में चला गया, तो एससीएल का सॉल्यूशन है बट बहुत वीक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लीजिए भाई खुद ही। एक सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 4 रखता था और एक सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 6 रखता था, इक्वल वॉल्यूम में उनको मिक्स कर दिया, वही पीएच वैल्यू 5 होगी। लॉग 5 का कोई मतलब नहीं है। हाँ 20 का ए ऑप्शन फर्स्ट होगा, 21 का सी थर्ड, दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया तो सी आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। अपने काम के क्वेश्चन जो अपन पढ़ चुके हैं बस वही ढूंढना है, इसमें दूसरे तो हम कर नहीं सकते। चलिए भाई सेक्शन सी में आ जाइए। सेक्शन सी में 4 नंबर का क्वेश्चन है। Which of following fluoro compound is most likely to behave as लुईस बेस? इनमें कौन लुईस बेस है आपको ये बताना। ध्यान से पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 4, और पढ़ने के बाद ये अंदाज लगाइए कि लुईस बेस क्या है। लुईस बेस डेफिनेशन पढ़िए पेज पलट के। हाँ एक ने तो आंसर सही दिया, किसने दिया है, सादिया मुला ने। सही आंसर है।
चलिए भाई 4 नंबर का आंसर, ये डायग्राम देख लीजिए, PF3 का डायग्राम ये। फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर इसके पास बैठा हुआ, ये लुईस पेयर। BF3 नहीं, BF3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास तो केवल वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस क्योंकि लोन पेयर है, ये लुईस एसिड। और देखते हैं भाई CF4, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, इधर ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा ना लुईस बेस। अगला SiF4 बना लीजिए, टेट्राहेड्रल, ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए तब लुईस बेस होंगे। चलिए नोट कर लिया, सही आंसर है BF3। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है। 9 नंबर में उसने बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करना पड़ेगा भाई। करते हैं, देखो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 की रीडिंग लगाइए और सावधानी पूर्वक लगाना भाई, केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 9, अगर ये दोनों इक्वल वॉल्यूम में होते, इक्वल मोलरिटी होती तो क्या होता है? NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड, पावरफुल एसिड। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में रिएक्ट होते तो फॉर्मेशन क्या होता? NaCl प्लस वाटर। ये तो साल्ट है भाई, साल्ट से अपने को क्या लेना देना, ठीक है। ये वाटर है, वाटर की pH वैल्यू क्या होती? 7। इसका मतलब NaOH और HCl को अगर हम इक्वल अमाउंट में मिक्स करें, इक्वल मोलरिटी में मिक्स करें, तो उस सॉल्यूशन में वाटर का फॉर्मेशन होगा जिसकी pH वैल्यू 7 होगी। लेकिन यहाँ वॉल्यूम कंसंट्रेशन अलग अलग दिया है, समझिए। ये कितना दिया? NaOH को लिया उसने 0.1 और HCl को क्या लिया भाई? 0.01। सॉल्व आपको करना है, मैं समझा देता था। ये दोनों इनिशियली कंसंट्रेशन में, यहाँ कुछ नहीं है। हम इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट में जाएंगे। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई तो बड़ा कौन है इसमें? बड़ा तो ये 0.1 है, ये 0.01 है, छोटा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो इक्वल अमाउंट में मिक्स होंगे ना, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, आप पढ़ चुके हो। कभी एसिड किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन। वाटर का फॉर्मेशन होता है, pH वैल्यू 7 और P3। लेकिन यहाँ अभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये कम अमाउंट में, तो ये इतने ही अमाउंट इससे रिएक्ट होगा। आगे समझ में क्या लिखा भाई? न्यूट्रलाइजेशन। क्या किया? -2 आएगा, 0.09। हाँ भाई यहाँ गलती की है, यहाँ गलती की है। ये आ जाएगा, कितना आएगा? 1.1। ये आंसर आएगा। कर लीजिए उसको करेक्ट,
करेक्ट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए क्या समझा है। चलिए भाई, ये कौन आ गए, श्रावणी बहुत पड़े। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पैकेज रख दीजिए। पैकेज के बाद दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। पीएच से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं, ये तो इसमें थे उतने किए हमने। अब हम और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नोट कर लें, तब बोलिए भाई, आगे की बात करेंगे, अगला बढ़ेंगे। ये एक स्पेशल केस है एससीएल का, इसलिए आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों का टोटल करना पड़ेगा। वाटर के H प्लस आयन को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते यहाँ। 10⁻⁻6 तक नेग्लिजिबल कर दिया था, 10⁻⁻8 पर आकर के नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। और पीएच वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते कि 8 लिख दिया, 8 लिख दोगे तो बेसिक में चला जाएगा। एक ही ने लिखा है भाई डन, बाकी तो कोई लिखा ही नहीं। दूसरे ने हाँ लिखा, तीसरे ने लिख दिया, महक मोदी ने भी लिख दिया।
चलिए भैया अधिकांश सबने लिख लिया। पीएच वैल्यू के बाद अब चलते हैं हम, ये हमने पीएच वैल्यू की स्टडी की, पीएच वैल्यू के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। पीएच वैल्यू का न्यूमेरिकल तभी आएगा जब वो लॉग की वैल्यू थे, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लॉगरिथम के क्वेश्चन नहीं आते। आ भी जाए तो हमको आता है सॉल्व करते, क्योंकि अगर सिंपल सा क्वेश्चन देगा तो फिर उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब पीएच वैल्यू के बाद आज क्या पढ़ें? आज ऐसी कोई चीज पढ़े जो 10-15 मिनट में पूरी हो जाए। 10-15 मिनट में क्या पूरा होगा? चलिए भाई एक सॉल्यूशन पार्ट आ गई हो, सादिया मुलानी जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं उसको समझ ले, गिब्स एनर्जी जब आएगी उस साल तेरे को पढ़ा देंगे। अभी तो 2 साल पढ़ना है तेरे को, 11-12 तो 2 साल पढ़ना है। गिब्स एनर्जी आ जाएगी, मत टेंशन। और जब आएगी, जब मैं, अभी तो गिब्स एनर्जी पूछ रही है, जिस दिन मैं पढ़ूंगा उस दिन समझ में नहीं आएगी। अभी तो याद आ रही है, तो केवल याद आती है, समझ में नहीं आती। आएगा इसी के लास्ट में आएगा, इसी वो रेडॉक्स में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, 3 जगह गिब्स एनर्जी आती है। अगली यूनिट जब अपन रेडॉक्स पढ़ेंगे ना, तब गिब्स एनर्जी अपने आप आ जाएगी। और ये जो फार्मूला स्टडी पैकेज में तेरे को दिखाई दे रहा है, ये रेडॉक्स में है, आ जाएगा, मत टेंशन। केमिस्ट्री में एक फार्मूला कई यूनिट में होता है, लेकिन जहां उसको तरीके से पढ़ा सकते हैं वहीं उसका उपयोग करते हैं, वहीं उसका नाम लेते हैं और फिर समझाते हैं। अभी गिब्स एनर्जी समझाएंगे यहाँ पे तो उसका रोल ही नहीं है। गिब्स एनर्जी क्या होती है कहीं काम ही नहीं आ रही है। और वो इस पैकेज में भी उसने फर्जी दे रखी है, वो रेडॉक्स से रिलेटेड है। वहाँ केवल फार्मूला दे रखा है, तो फार्मूला देने से क्या होता है? फार्मूला देने का मतलब थोड़ी समझ में थोड़ी आता है। फार्मूला जब प्रूव करते हैं तब फार्मूला दिमाग में। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिख लीजिए, बुकलेट में पूछा है। बुकलेट में पूछा तो बुकलेट से पूछ, इसका सही आंसर क्या होगा बुकलेट बता देगी। भाई जिसने क्वेश्चन करा उसी का अपन आंसर पूछेंगे ना, मैंने तो, मेरे पास तो लिखा ही नहीं है गिब्स एनर्जी क्या होती है। बुकलेट में लिखा है तो बुकलेट से पूछ क्या है। बुकलेट अगर बोल दे तो फिर कल मेरे को बता। चलिए भाई, जब आप नोट कर लें तो बोलना। आज की क्लास का समापन यही करते हैं। कल एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फार्मूला लाएंगे, कुछ इसके 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, तब बफर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ओ भाई ये क्या हो गया? नेट खत्म हो गया क्या? 50% गया भाई। ओ भाई 80% नेट खत्म हो गया आज तो हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाने दो, अपनी क्लास है ही कहाँ इसके बाद। नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग पीएच 0, एसिडिक नेचर, जिसकी पीएच वैल्यू 0 होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि उस पर 10⁻1 लगती है। 1 मोलरिटी का 10 मोलरिटी का सोल्यूशन होता है। 10 मोलरिटी बहुत ज्यादा हायर होती है, उसकी पीएच वैल्यू 0 बन जाएगी। और जिसकी पीएच वैल्यू 0 होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बाय, जय हिंद।